हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले आरआरबी ग्रुप में पूछे गए प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारे पार्ट नंबर दोस्तों 25 है। दोस्तों इसके बाद जो पार्ट नंबर 24 दोस्तों आ गया वीडियो, उसको जो आपने दोस्तों ना देखे हो तो जो हमारे वीडियो मेरे चैनल पर दोस्तों पढ़े हैं तो आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक या सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। देखो जो हमारा जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमारा भौतिक विज्ञान में पूछे गए क्वेश्चन से देखो हैं, जो कि मतलब हमारे आरआरबी दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दोस्तों है ये। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कार्य का दोस्तों मात्रक क्या होता है, दोस्तों बोलते हैं जूल। दोस्तों क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक दोस्तों किसका, ये दोस्तों दूरी का। किसका मात्रक दोस्तों, ये दूरी का होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स। किसका दोस्तों, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्यूरी किसकी दोस्तों इकाई का नाम है, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव धर्मता। क्योंकि क्या है दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मता दोस्तों ये इकाई होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान। दोस्तों क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है, इसे बोलते हैं दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम। क्या दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो ये हमारी क्या दोस्तों संवेग संरक्षण। क्या दोस्तों, ये संवेग संरक्षण पर दोस्तों ये आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की जो आशंका का दोस्तों क्या, इसे बोलते हैं विश्राम जड़त्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो है विश्राम जड़त्व जो है के कारण से आशंका उसको जो आशंका रहती है गिरने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन जो है क्वेश्चन नंबर 9। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे जो है छड़ी से पिटाई की जाए तो उसमें कौन से दोस्तों नियम लागू होता है, इसे बोलते हैं जो है गति का दोस्तों जो है पहला नियम। क्या दोस्तों, गति का दोस्तों पहला नियम। ये इसे दोस्तों बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या दोस्तों कहते हैं, इसे जो है जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, दोस्तों ये 1/10। क्या दोस्तों, जो है 1/10 भाग दोस्तों क्या करता है, ये समुद्र से ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है, इसे बोलते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है, इसे बोलते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। क्या बोलते दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है दोस्तों, इसे बोलते हैं पास्कल का नियम। क्या दोस्तों, जो है पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होता है, इसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या दोस्तों बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है, ये दोस्तों है रैखिक संवेग। क्या दोस्तों, जो है रैखिक संवेग से काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई दोस्तों लगभग कितनी होती है, दोस्तों ये तो दोस्तों 3600 किलोमीटर। कितना दोस्तों है दोस्तों 300000, ठीक है 36000 किलोमीटर दोस्तों ये ऊपर मतलब ये हमारी ये दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के जो सबसे नजदीक है दोस्तों, क्या ये 1/6। क्या दोस्तों, ये 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक दोस्तों, ये 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की जो बूंद का आकार जो गोलाकार किस प्रकार दोस्तों होता है, तो ये जो पृष्ठ तनाव का। क्या तो जो सरफेस टेंशन के कारण जो है जो वर्षा की बूंदें दोस्तों होती है वो कहते हैं गोली हो जाती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, दोस्तों ये क्या है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या दोस्तों, जो है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर दोस्तों है, ये दोस्तों हमारा आर्किमिडीज। क्या दोस्तों, ये आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित दोस्तों, ये प्लवन के नियम। क्या दोस्तों, ये प्लवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, तो ये न्यूटन ने किया था। किसने किया दोस्तों, न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल के सही नाम से बोलते हैं 9.8 न्यूटन। क्या दोस्तों, जो है 9.8 न्यूटन। एक हार्स पावर से एचपी कहते हैं कितने वाट के दोस्तों बराबर होता है, दोस्तों ये 746 वाट। क्या दोस्तों, ये 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण तैरती है, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन, ये इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्या दोस्तों, है पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये तैरती है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों क्या है। एक गेंद का क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि एक अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें, इसे बोलते हैं दोस्तों कि जो है 40 डिग्री पर। तो जो है अगर 40 डिग्री पर किसी बाल को जो फेंकते हैं दोस्तों तो उसकी जो अधिकतम दूरी क्या करती है, वो तय करती है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी
की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित दोस्तों होती हैं। तो इसी तो ये बताया दोस्तों है ब्रह्मगुप्त। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूर जो जा सके? ये बोलो तो 36 से जो है 45 एंगल पर। कितना दोस्तों? 36 से 45 के कोण पे। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले जो किसने दिया? तो ये जो है रदरफोर्ड दोस्तों जो दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर दोस्तों पिघला दिया था? तो ये डेविड। कितने दोस्तों? डेविड जी थे जो क्या किए थे? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में जो घिसकर पिघलाया था। वाष्प के इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च दोस्तों हो सकता है? तो ये दोस्तों बॉयलर के अंदर उच्च दाब। क्या दोस्तों? क्या है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होती है। ताप युग्म तापमापी जिसे जो थर्मोकपल थर्मोस्टेटर किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है? दोस्तों सेबेक के प्रभाव। क्या दोस्तों जो है? सेबेक के प्रभाव पर दोस्तों ये सिद्धांत पर क्या ये आधारित है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक जो है पूर्ण विकिरण उत्पामापी यह दोस्तों टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है? तो स्टीफन के नियम। क्या दोस्तों? ये स्टीफन के नियम पर क्या दोस्तों ये आधारित है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के दोस्तों बराबर मापा जाता है? इसे बोलते हैं पूर्ण विकिरण उक्त तापमापी। क्या है? पूर्ण विकिरण उक्त तापमापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दोस्तों हमारे क्या देखते हैं यहाँ पे कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही दोस्तों होता है? दोस्तों ये क्या है? -40 डिग्री। क्या दोस्तों? क्या है? -40 डिग्री। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा दोस्तों? तो ये है -32। क्या दोस्तों? -32। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस इसके, तो इसका क्या होगा? तो ये -37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दोस्तों? -37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसे बोलते हैं परमाणु घड़ियाँ। क्या दोस्तों? परमाणु घड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? दोस्तों ये होगा -140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर दोस्तों अधिकतम होता है? तो ये जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या गर्मियों के कारण जो है ट्यूब क्या करता है? ये फट जाता है। किस झील की सतह का पानी किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधा स्थल में जल का तापमान दोस्तों क्या होगा? तो ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दोस्तों होगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसमें के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान दोस्तों जाते हैं? दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं दोस्तों, ये चालन। क्या दोस्तों? ये है चालन विधि के द्वारा। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों ये संवहन। क्या दोस्तों? ये संवहन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार के माध्यम से किस प्रकार के माध्यम से आती है? तो इसे बोलते हैं विकिरण माध्यम। क्या दोस्तों बोलते हैं? इसे जो है विकिरण माध्यम से दोस्तों ये क्या करती आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या देखिए। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वो तो कौन से? इसे बोलते हैं तो विकिरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो है विकिरण बोलते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं संवहन। क्या दोस्तों बोलते हैं? इसे जो है संवहन कहते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है? इसे बोलते हैं तो अवरक्त किरण। क्या दोस्तों बोलते हैं? अवरक्त किरण बोलते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है दोस्तों? ये जो क्या ऊपर जो सफ़ेद नीचे क्या काला जो है ये रंग क्या था दोस्तों सबसे अच्छा होता है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर क्लाई की जाती है? तो ये विकिरण। क्या दोस्तों? जो है विकिरण नियम। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या करता है? वो घट जाता है। क्या करता है दोस्तों? ये घट जाता है। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्या करता है? ये भी क्या करता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो दोस्तों जो क्या जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर जो है चावल पकने के लिए क्या अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व ऊष्मा वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? जो है वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत से मिलती है? तो ये क्या है? प्रथम नियम। क्या दोस्तों? ये है प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि दोस्तों करता है? दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण। क्या दोस्तों? जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है संतुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान के दुगना होता है? दोस्तों क्या है?
160 जो है दोस्तों क्या है 160 जो है फ़ारेनहाइट दोस्तों 160 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा किस पर दोस्तों निर्भर करती है। दोस्तों ये पिंड के द्रव्यमान पर, किस पर दोस्तों जो है पिंड के जो है द्रव्यमान पर क्या करते हैं ये निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है 300 K के दोस्तों बराबर होता है। दोस्तों ये क्या है -27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दोस्तों जो है -27 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लैक बॉडी जो है किसके विकिरण को अवशोषित करती है। दोस्तों ये केवल उच्च तरंगदैर्घ्य, क्या दोस्तों है केवल जो है उच्च तरंगदैर्घ्य क्या करती है अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर जो है ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। दोस्तों तो क्या जब मौसम हमारे क्या दोस्तों साफ रहता है तब, क्या जब मौसम साफ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर दोस्तों उत्पन्न किया था। तो ये गाल्टन ने, किसने किया था गाल्टन ने। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण दोस्तों जल ठंडा रहता है। तो इसे बोलते हैं जो वाष्पीकरण, क्या दोस्तों जो है वाष्पीकरण के द्वारा, किसका दोस्तों जो है वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हम विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका जो उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों पराश्रव तरंग, क्या दोस्तों जो है पराश्रव तरंगों का जिसका उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में दोस्तों होती है। दोस्तों ये कहते हैं 20 जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, क्या दोस्तों है 20,000 हर्ट्ज। लगभग जो है 20 सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। दोस्तों क्या है लोहे में। दोस्तों क्या जो हमारा लोहा दोस्तों होता है या फिर जो इस्पात दोस्तों होता है उसमें क्या होता है ध्वनि की गति क्या होती है हमारी मैक्सिमम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों, थैंक यू अगेन दोस्तों।